हेलो स्टूडेंट, आज हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी रीड साइकिल को डिस्कस करेंगे। मेमोरी रीड साइकिल, जैसा कि हमें पता है कि माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी साइकिल को डिज़ाइन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन में कितनी टी स्टेट लग रही है, प्लस इंस्ट्रक्शन क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, प्लस इंस्ट्रक्शन का साइज़ क्या है। जैसे कि पहली इंस्ट्रक्शन अगर हम लें मूव B, इस इंस्ट्रक्शन में जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है इसका मतलब है सी रजिस्टर के 8 बिट के कंटेंट को मूव कर दीजिए बी रजिस्टर में। इसमें सिर्फ डेटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में मूव हो रहा है, तो इसमें मेमोरी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा। मेमोरी से ना तो रीड होगा ना मेमोरी से राइट होगा। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, इसके लिए आपको इसका ऑपकोड चाहिए। तो अगर मैं लिखूँ 2001 एड्रेस पे इस इंस्ट्रक्शन को, तो इसका मतलब है 2001 पे मैंने क्या लिखा है, मेमोरी में 2001 पे ऑपकोड लिखा है किसका, मूव B, C का। यानी कि सिर्फ ऑपकोड फेच ऑपरेशन ही इस इंस्ट्रक्शन के लिए परफॉर्म होगा। इसमें कोई भी मेमोरी रीड या कोई भी मेमोरी राइट ऑपरेशन नहीं होगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम अगला एग्जांपल लें मेमोरी रीड का, इससे पहले इस टेबल में देख लेते हैं। इस टेबल में आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेमोरी से रीड करना है तो ये सिग्नल आपका 0 होना चाहिए। जैसे मेमोरी से रीड करना है तो ये सिग्नल आपका 0 है। S1 S0 की वैल्यू 1 और 0 होनी चाहिए। रीड बार सिग्नल रीड कर रहे हैं इसलिए एक्टिव लो होना चाहिए। राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा है इसलिए एक्टिव हाई है। INTA इंटरप्ट की कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं जा रही इसलिए इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भी आपका हाई है। नेक्स्ट आते हैं मेमोरी रीड साइकिल पे। दिस इज मेमोरी रीड साइकिल। इस साइकिल में हम देख सकते हैं कि IO/M बार, इससे पहले कुछ भी हो इस साइकिल में, ऐसे कोई मतलब नहीं, इससे पहले इन सिग्नल्स की वैल्यू कुछ भी हो ये यहाँ पे चेंज होंगी। यहाँ पे इनका ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज हो रही है। जैसे ही आपका मेमोरी रीड सिग्नल शुरू होगा, IO/M बार की वैल्यू क्या होनी चाहिए, M बार की वैल्यू होनी चाहिए 0। दिस इज M बार की वैल्यू 0। वी कैन सी है यहाँ पे ये 0 कर रखा है। स्टेटस सिग्नल अभी हमने देखा था S1 S0 दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, S1 की वैल्यू 1 होनी चाहिए क्योंकि 1 कर दी है। S0 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, S0 की वैल्यू आपने 0 कर दी है। अब अगर आपने इंस्ट्रक्शन लिखा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है MVI B,05। फॉर एग्जांपल आपने इस इंस्ट्रक्शन लिखा 2001 एड्रेस पे, आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखा मेमोरी में MVI B,05H। इसका मतलब अगर आप मेमोरी बनाई 8085 की, दिस इज स्टार्टिंग एड्रेस, दिस इज एंडिंग एड्रेस, बीच में कहीं पे आपका एड्रेस आ रहा है 2001 2002 डैश 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 एंड सिमिलरली यहाँ पे 2001 एड्रेस पे क्या आएगा, इस MVI B, इसका एक 8 बिट का ऑप कोड होगा। MVI B का 8 बिट का ऑप कोड, और उसके बाद अगले एड्रेस पे 8 बिट का इमीडिएट डेटा। क्या मतलब है इस इंस्ट्रक्शन का, इसका मतलब है कि जो इमीडिएट 8 बिट का डेटा दे रखा है इसे B रजिस्टर में मूव कर दो। अब इस इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इसका ऑपकोड, जो कि यहाँ पे ऑपकोड फेच साइकिल में दिखाया गया है। ये ऑपकोड फेच ऑपरेशन हो रहा है किसका, इस MVI B इंस्ट्रक्शन का, जिसे हम एग्जांपल से यहाँ समझा रहे हैं। यानी कि अगर 2001 एड्रेस पे 8 बिट का ऑपकोड है और ALE सिग्नल को हमने हाई किया, यानी कि सबसे पहले हमारा एड्रेस ट्रांसमिट होगा लोअर और हायर एड्रेस लाइन पे। लोअर एड्रेस लाइन पे, हायर एड्रेस लाइन पे, दोनों पे क्या है आपका इस टाइम पे 2001 ट्रांसमिट हो रहा है। यहाँ पे 01, यहाँ पे 20। ALE सिग्नल लो होते ही यहाँ पे क्या होगा, ऑप कोड, दिस इज नाउ ऑप कोड नाउ। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अभी भी 20H ही ट्रांसमिट होता रहेगा। चौथी साइकिल में जैसा हमने बताया था कि डिकोड ऑपरेशन करेगा, ये डिकोड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। इस लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करें दैट इज मेमोरी रीड साइकिल। तो बेसिकली हम इस पर फोकस करेंगे। ऑपकोड फेच आपको पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है, बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से MVI B का ऑपकोड फेच साइकिल भी बनेगा। अब मेमोरी रीड साइकिल पे आते हैं। मेमोरी रीड साइकिल में मैंने बताया था कि मेमोरी रीड साइकिल को परफॉर्म करने के लिए आपकी 3T स्टेट लगेंगी। 3T स्टेट लगेंगी जिसमें आपका IO/M बार सिग्नल क्या होगा, 0 होगा क्योंकि आप मेमोरी से रीड ऑपरेशन कर रहे हैं। S1 S0, S1 की वैल्यू 1 है, S0 की वैल्यू 0 है। यहाँ पे देख लीजिए S1 की वैल्यू 1 है, S0 की वैल्यू 0 है। उसके बाद अब आपको अगर ये 05 डेटा रीड करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, यू नीड एड्रेस, तभी आप इसको इस एड्रेस से रीड कर पाएंगे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ALE सिग्नल को पहली साइकिल में T1 साइकिल में इसको हाई किया। जैसे आपने इसे हाई किया, लोअर एड्रेस लाइन पे जो हमने डिस्कस किया था AD0 से लेके AD7 और उसके बाद A8 से लेके A15, लोअर एड्रेस लाइन पे क्या हुआ, आपका 8 बिट का एड्रेस, और इस पे
8 बिट का एड्रेस। कब? जब ALE सिग्नल आपका हाई है। और ALE सिग्नल कब हाई है? जब आपका टाइम T1 स्टेट है, उस टाइम पे ALE सिग्नल हाई है। तो आपका लोअर 8 बिट एड्रेस क्या है वो? ये दिस इज 2002। लोअर 8 बिट एड्रेस 02, हायर 8 बिट एड्रेस 20। यानी यहाँ पे 02 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा। यानी कि इन दोनों एड्रेस लाइन पे क्या आ रहा होगा इस टाइम पे? यहाँ पे 02, और इन पे क्या जा रहा होगा? यहाँ पे 20। अब जैसे ही पहली साइकिल कंप्लीट हुई, T1 साइकिल कंप्लीट हुई, ALE सिग्नल क्या हो गया? 1 से 0 हो गया। 1 से 0 हो गया, यानी अब एड्रेस हमें मिल गया। अब एड्रेस मिल गया तो अब हमें क्या करना है? इस एड्रेस पे रखा हुआ जो ये डेटा है 05 8 बिट का, इस डेटा को रीड करना है। तो हमने क्या किया? T2 और T3 साइकिल में रीड बार सिग्नल को एक्टिव कर दिया। ये सिग्नल 0 हो गया। जैसे ही 0 हुआ इन लोअर, और ALE सिग्नल आपका 0 हुआ, तो लोअर एड्रेस लाइन पे क्या जाएगा? लोअर एड्रेस लाइन पे अब जाएगा डेटा। और डेटा क्या है? डेटा यू कैन सी जैसे 05, यानी कि लोअर एड्रेस लाइन पे अब क्या जाएगा? 05। यहाँ पे 05 आ जाएगा, दिस इज नाउ 05। और हायर पे क्या जाएगा? हायर एड्रेस लाइन पे अभी भी आपका हायर 8 बिट का एड्रेस ही ट्रांसमिट होता रहेगा। तो यह आपकी मेमोरी मेमोरी रीड साइकिल है। अगर कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन द लेक्चर। थैंक यू।